आइए, स्वागत है और एक नए वीडियो में। बहुत दिनों बाद मैंने सोचा कि क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर जो वीडियो मैंने बना के रखा है उसको कंटिन्यू किया जाए, बिकॉज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लेकिन मुझे फॉर श्योर कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इस वीडियो को, मतलब इस सीरीज़ को एंड करने में, बिकॉज़ बहुत सारे क्वेश्चंस इस आर एस अग्रवाल के किताब में और थ्योरम्स को भी मुझे डिस्कस करना पड़ रहा है। बहुत सारे थ्योरम्स हैं। ओके, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एज फास्ट एज पॉसिबल मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम 3। एक्चुअली वो कॉन्वर्ट्स है। अभी जो हमने पिछले वीडियो में जो जो हमने थ्योरम्स किए थे रिजल्ट्स ऑन पैरेललोग्राम्स के, उनका रिवर्स है, मतलब कॉन्वर्ट्स है। इफ़ ईच पेयर ऑफ opposite sides of a quadrilateral are equal, then it's a parallelogram. तो बोला है कि अगर अगर एक क्वाड्रिलेटरल में, मान लेते हैं ये क्वाड्रिलेटरल है। ओके, मान लेते हैं ये एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें अगर बोथ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, मतलब ये और ये अपोजिट साइड्स और ये अपोजिट साइड्स अगर इक्वल होते हैं, ओके, देन दिस इज ए पैरालेलोग्राम। मतलब अपोजिट साइड्स अगर इक्वल होते हैं, ऐसे दो पेयर, जितने पेयर्स हैं अगर इक्वल होते हैं तो वो एक पैरालेलोग्राम है। इसका प्रूफ भी है। इसका प्रूफ है लेट दिस बी ए बी सी डी। यहाँ से हम एक डायगोनल ड्राइन कर लेते हैं डॉटेड लाइंस में, और गिवन है कि इसके साथ ये इक्वल है, इसके साथ ये इक्वल है। हो गया। नाउ गिवन ABCD is a quadrilateral in which AB is equal to CD and AD is equal to BC. ओके, कंस्ट्रक्शन में हमने जॉइंट किया, वी जॉइंट AC. ओके, नाउ इन ट्राइंगल ADC and ट्राइंगल ABC, दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या इक्वल है? सबसे पहले DC के साथ AB इक्वल है, ऊपर हमने लिख के रखा है, और है DA या फिर AD के साथ BC इक्वल है, और AC क्या है? कॉमन साइड। ठीक है, तो देयरफॉर बाय SSS congruence criterion triangle ADC is congruent to triangle ABC. ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अभी हम CPCT से ये लिखेंगे, बाय CPCT क्या लिखेंगे? एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, एंगल DCA, but these are alternate interior angles, therefore AB is parallel to DC and okay, AB is parallel to DC. Similarly AD parallel to BC, hence ABCD is a parallelogram.
समझाता हूँ कैसे क्या हुआ। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। हमें नहीं पता कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं, हमें प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम होगा। ओके, तो इसमें गिवन है कि ए बी के साथ सी डी इक्वल है और बी सी के साथ ए डी इक्वल है। ओके, तो अभी हमने क्या किया, ए सी को ज्वाइन किया, ए सी को ज्वाइन कर दिया। अभी इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल है, इसके साथ ये इक्वल है, इसके साथ ये इक्वल है, और ए सी क्या है, कॉमन साइड है। दोनों ही ट्राइंगल में ए सी साइड है, कॉमन है। ओके, तो इसी के साथ ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, सी पी सी टी से हमने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या किया, इक्वल बोल दिया हमने। लेकिन ये इक्वल कब होते हैं, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं और ये ट्रांसवर्सल होता है, ठीक है, तब जाके ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। और इनका रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये है रीज़न। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, जो जिनको हमने इक्वल प्रूफ करके रखा है, मतलब सीपीसीटी से बताया है। मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं और एक ट्रांसवर्सल दोनों लाइन को कट करता है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी के साथ डी सी क्या हुआ, पैरेलल। अभी देखो इसमें सिमिलरली लिखा है, सिमिलरली ए डी पैरेलल टू बी सी। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि कैसे हुआ, तो देखो हमने यहाँ पर सिर्फ ए सी डायगनल को लिया। अगर कोई चाहे तो बी डी को भी ले सकता है, बी डी डायगनल। ओके, इट्स योर विश। अगर बी डी डायगनल को हम लेंगे तब क्या होगा पता है, तब हमें सेम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तब ये ए सी नहीं होगा, तब ए सी डायगनल नहीं होगा, सिर्फ बी डी होगा। ओके, बी डी डायगनल लेना है, लेने के बाद सेम आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इसके साथ ये इक्वल है, इसके साथ ये इक्वल है, और क्या है, बी डी कॉमन साइड, तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन प्रूफ हो चुका है। अभी सी पी सी डी से आपको क्या करना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या करना है, आपको इक्वल प्रूफ कर देना है, मतलब सी पी सी डी से बता देना है। ठीक है, अब देखो ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है। क्यों, कैसे पैरेलल हुआ, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं। ओके, एक्चुअली वेट, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, अरे हाँ, वेट वेट, एक्चुअली ये ऐसा होगा, क्या करना है फिर से, एक्चुअली ए सी को ही रखना है आपको डायगनल। ओके, ए सी डायगनल को ही रखना है। फिर आपको क्या करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको इक्वल बोल देना है। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, ए डी के साथ बी सी हो जाएगा पैरेलल और ये हो जाएगा क्या, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल ने कट किया है तो ये बन गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि दो लाइन जब पैरेलल होते हैं तभी जाके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एडी के साथ बीसी क्या है, पैरेलल, इसीलिए ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हुए हैं। ओके, सर्दी की वजह से मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए उल्टा पल्टा मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो ए सी ही डायगनल रहेगा, बस आपको अभी ये एंगल और ये एंगल को इक्वल बताना है। ओके, पहले हमने कौन सा बताया था, पहले हमने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बताया था। अभी हमने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बनाना है। ओके, सो दिस इज द प्रूफ ऑफ थ्योरम 3। थ्योरम 4 ये कहता है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मान लेते हैं ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल होता है, तब ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम होगा। ओके, so let us prove it. First of all we need a quadrilateral like this,
let this be A, let this be B, let this be C and let this be D। तो बोला है A के साथ C, एंगल A के साथ एंगल C इक्वल है और एंगल D के साथ एंगल B इक्वल है, ये गिवन है कंडीशन। तो गिवन में है ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD is a quadrilateral in which angle A is equal to angle C and angle B equal to angle D। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 पकड़ेंगे, इसको इक्वेशन 2 पकड़ेंगे और 1 और 2 को प्लस कर देंगे। मीन्स एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D। ओके, अभी नाउ हमें पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना होता है, 360 डिग्री। रीज़न क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ओके, हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर के जितने भी एंगल्स होते हैं सबको अगर हम प्लस करते हैं तो 360 डिग्री हमें मिलता है। ओके, तो अभी यहाँ से एंगल A प्लस एंगल A प्लस यहाँ पर देखो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D। इसका मतलब क्या कि एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B हो गया इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसमें लिखो सिंस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D। हो गया, यहाँ से क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री इज विच इम्प्लाइज 2 कॉमन लेंगे तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से एंगल A प्लस एंगल B कितना हुआ, 360 डिवाइडेड बाई 2 180 हो गया। अभी हमें पता है क्या कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू व्हाट, एंगल C प्लस एंगल D। तो लिखो यहाँ पर एंगल C प्लस एंगल D। ओके, अभी देखो कि एंगल A प्लस एंगल B 180 होता है प्लस करने के बाद। अब ये कब होता है, किसी को याद है? तो ये तब होता है जब दो लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और ये ट्रांसवर्सल होता है और ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। याद आया कि को इंटीरियर एंगल्स मतलब क्या, एंगल A प्लस एंगल B 180 होता है, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, इसका मतलब अच्छा इसमें लिखो बट these are co-interior angles। इसको लिखो because या फिर as their sum is as their sums are some are supplementary। ओके, लेकिन ये तो को इंटीरियर एंगल्स हैं क्योंकि इनका जो सम है मतलब इनको प्लस करने के बाद हमें 180 मिल रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर इसका मतलब AD पैरेलल टू BC। ओके, AD के साथ BC पैरेलल हो गया। अभी देखो अब हम क्या करते हैं, नाउ एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल D इज इक्वल टू एंगल B लिखेंगे। देखो ऊपर में हमने लिख के रखा है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। हमने क्या किया, D को हमने इस साइड में लाया और B को हमने इस साइड में लिया। ठीक है, एक ही बात है क्योंकि इक्वल में है। अभी हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे।
इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4, 3 + 4 कर दिया। क्या आता है, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। ओके, अभी वी नो दैट नाउ ऑल्सो एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है, 360 डिग्री। रीज़न क्या है, रीज़न है ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मैं और नहीं लिखा। यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल डी रखो और एंगल बी प्लस एंगल सी रखो। ओके, इज इक्वल टू 360 डिग्री। और अभी लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू, सॉरी, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ए प्लस एंगल डी। क्यों, बिकॉज एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल बी प्लस एंगल सी। तो एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह पर हमने लिखा एंगल डी प्लस एंगल ए। ओके, इज इक्वल टू 360। यहाँ से ट्वाइस कॉमन ले लेता हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल ए प्लस एंगल डी किसके साथ इक्वल है, एंगल बी प्लस एंगल सी, which is also equal to angle B plus angle C. But these are what? These are all co-interior angles. But these are co-interior angles as their sum are supplementary. Sum is supplementary होगा। ओके, तो इसका मतलब अभी देखो, ये एंगल प्लस ये एंगल करने से 180 आ रहा है। ओके, मतलब ये लाइन और ये लाइन मस्ट बी पैरेलल और ये मस्ट बी ट्रांसवर्सल, तभी ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं। और को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180। इसका मतलब ए डी पैरेलल टू, सॉरी, ए बी पैरेलल टू डी सी। देयरफॉर ए बी पैरेलल टू डी सी। तो डज इन quadrilateral AB parallel to DC and AD is parallel to BC. Hence ABCD is a parallelogram। ठीक है, तो हमने क्या प्रूफ किया कि AD के साथ BC पैरेलल है और AB के साथ DC पैरेलल है। मतलब AD is parallel to this and this parallel to this। और ये कहाँ पर होता है, सिर्फ पैरेललोग्राम पर होता है ये फीचर, मतलब ये प्रॉपर्टी। इसीलिए ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अभी थ्योरम 5 है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। ओके, प्रूफ कर लेते हैं। लेट दिस बी ABCD। ओके, और अभी हमें दो डायगोनल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, AC and BD। ओके, एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज O। तो AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD। ये गिवन इंफॉर्मेशन है। तो गिवन में है ABCD is a quadrilateral, AC and BD diagonals bisect each other at, अच्छा इंटरसेक्ट होगा, each other
at point O such that OA is equal to OC and BO is equal to OD. Okay, such that this. Okay, अभी in triangle OAB and triangle OCD, दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या है देखते हैं इक्वल। पहला AO के साथ OC इक्वल है, दूसरा BO के साथ OD इक्वल है, तीसरा क्या है, इस ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल्स AOB इज इक्वल टू एंगल COD, रीज़न है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, देयरफॉर बाय सास ट्राइंगल OAB के साथ ट्राइंगल OCD क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। अभी CBCT यूज़ करेंगे, देयरफॉर बाय CBCT से हम ये बता देंगे कि एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल OCD, एंगल OCD मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, बट these are alternate इंटीरियर एंगल्स। तो अगर ये दो क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब दो लाइन पैरेलल होता है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये एंगल क्या है, इक्वल। ओके, मतलब ये दोनों लाइंस क्या है, ऑब्वियसली पैरेलल होना पड़ेगा, तभी जाके ये दोनों एंगल्स इक्वल हुए हैं। और अच्छा नहीं लग रहा मेरे को सर्दी खांसी में, देयरफॉर AB पैरेलल टू DC या फिर CD। ओके, फिर से इन ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल OCB, इन दोनों ट्राइंगल में देखते हैं क्या क्या इक्वल है। तो AO के साथ OC तो है ही, इसके बाद BO के साथ OD भी इक्वल है, और ये एंगल क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट, तो एंगल TOA इज इक्वल टू एंगल COB, ये होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो देयरफॉर बाय सास ट्राइंगल OAD पैरेलल टू congruent to triangle OCB, therefore by CPCT हम क्या करेंगे, इस एंगल को इस एंगल के साथ इक्वल कर देंगे। बाय CPCT एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल CBO, but these are alternate इंटीरियर एंगल्स, लेकिन ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ये वाले, ठीक है ना, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का भी इक्वल होते हैं जब दो लाइन पैरेलल होता है, तो ऑब्वियसली AD के साथ BC पैरेलल होना पड़ेगा और BD ट्रांसवर्सल होना पड़ेगा, तभी जाके ये क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। तो देयरफॉर यहाँ से AD के साथ BC हो गया पैरेलल। ओके, तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या क्या है, AD के साथ BC पैरेलल है और AB के साथ DC पैरेलल है, और ये कब होता है, सिर्फ पैरेललोग्राम में, ठीक है, इसीलिए ABCD से पैरेललोग्राम। ओके, नाउ लास्ट थ्योरम आज के लिए, लास्ट थ्योरम, ये कौन सा नंबर था, थ्योरम 5, नाउ थ्योरम 6,
6 थ्योरम 6 क्या कहता है कि if one pair of opposite sides are equal and parallel, then parallel then the quadrilateral is a parallelogram. इन ए quadrilateral होगा सबसे ऊपर में, इन ए quadrilateral. इसके बाद लिखो if वन पेयर ऑफ इस. ओके, तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल में अगर एक ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तब वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है, होगा. सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम. एक डायगोनल हमने ड्रॉ कर लिया है. लेट दिस बी ए बी सी डी. और इसमें गिवन है कि ये वेट क्या बोला इसमें, वन साइड ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ओके, ऑपोजिट साइड मतलब ये साइड इक्वल है और ये साइड के साथ पैरेलल भी है, दोनों साइड पैरेलल भी है, इक्वल भी. ओके, तो ये हो गया. अभी इन गिवन में क्या है, गिवन ए बी सी डी से quadrilateral in which AB is equal to CD and AB also parallel to CD. ओके, और हमने कुछ जॉइन भी किया है, जॉइंड AC. ओके, नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA क्या क्या इक्वल है. सबसे पहले AB के साथ CD इक्वल है, ये जो गिवन है, और AC जो है वो कॉमन साइड है. ओके, और एंगल BAC, अच्छा, सिंस AB के साथ DC पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब क्या कि एंगल BAC के साथ एंगल DCA क्या होगा, इक्वल होगा. रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मीन्स दिस एंगल is equal to this angle, alternate interior angles. So therefore by SAS triangle ABC congruent to triangle CDA. Now CPCT, using CPCT, therefore by CPCT हम क्या करेंगे, एंगल BCA को एंगल DAC के साथ इक्वल बता देते हैं. मतलब इस एंगल को इस एंगल के साथ इक्वल बता देंगे. मतलब क्या, अच्छा इसको लिखो, बट these are alternate interior angles. लेकिन ये क्या है, ये alternate interior angles है, क्योंकि देखो ये दो लाइन क्या है, अगर पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तभी जाके ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है. ठीक है, और हमने क्या प्रूफ कर दिया, CPC से क्या बताया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. मतलब क्या, ऑब्वियसली ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल होना पड़ेगा इनको. तो इसीलिए therefore AD parallel to BC. ओके, तो अभी इन ट्राइंगल इन
इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी पहले से तो था कि ए बी के साथ डी सी पैरेलल है। अभी हमने प्रूफ किया कि ए डी के साथ बी सी पैरेलल है। और ये कब होता है? जब एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। इसलिए ए बी सी डी से पैरेललोग्राम। ठीक है। आई होप आज का वीडियो थोड़ा वर्थ इट होगा, लेकिन थोड़ा शॉर्ट होगा बिकॉज मेरा हेल्थ इतना अच्छा नहीं है। फिर भी आई just gathered some courage to make a video. So I hope you understood the concept and theorems, and if you have any kind of problem you can simply comment immediately, because my comments are always open for you. And that's all for today's video. Thanks for watching.